अस्सलाम वालेकुम। आई एम उसामा असलम खान। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें और आल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अभी हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में जो मास्टर्स के एडमिशन चल रहे हैं उसके बारे में, और इसका सारे का सारा प्रोसीजर क्या है, किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। तो अभी हम खोलते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। ये हमारे पास आ गई पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, इसको हमने ओपन किया। ये इसको तो हम कैंसिल करेंगे, ये सारे जो ऑप्शन है। हाँ, आपको ये स्टार्ट पे ऊपर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये डाटा कलेक्शन अबाउट ईमेल एड्रेसेस ऑफ बीए, बीएससी, एसोसिएट डिग्री इन साइंस आर्ट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एनुअल 2020। वीडियो के लास्ट पे मैं इस पे बात करूँगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मास्टर्स के एडमिशन्स के मतलब। तो हम जाते हैं मास्टर्स के एडमिशन में। यहाँ पे ऑप्शन है इसका, हाँ, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। ये हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एडमिशन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, अगर तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तो यहाँ से आप लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, एडमिशन भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, रेगुलर कैंडिडेट, प्राइवेट कैंडिडेट और लेट कॉलेज कैंडिडेट। रेगुलर कैंडिडेट्स जो होते हैं वो तो चूँकि कॉलेज की तरफ से होता है, उनका कॉलेज ने उनका एडमिशन भेजना होता है, इसलिए हम उसको तो डिस्कस नहीं करते। हम चलते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स की तरफ। ये हमारे पास प्राइवेट कैंडिडेट्स, ये नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इफ़ यू हैव an account, if you already have an account then provide your credentials to sign in, यानी अपने साइन इन के लिए जो लॉगिन और पासवर्ड वगैरह वो लगाएं। अदरवाइज प्लीज़ साइन अप फॉर न्यू अकाउंट एज प्राइवेट और लेट कॉलेज कैंडिडेट। तो ये उन्होंने बताया। हम देखते हैं, अगर तो आपके पास लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड है तो ठीक है, उसको लगा के साइन इन करना है। अगर नहीं है तो फिर आपने उसको पहले बनाना है। कैसे बनाना, ये हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, साइन अप फॉर न्यू अकाउंट। साइन अप फॉर न्यू अकाउंट पे हमने क्लिक किया तो आपने सबसे पहले क्या दिया, नेम, फिर CNIC, फिर पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं, फिर रिपीट पासवर्ड फॉर कंफर्मेशन, यानी दूसरी दफ़ा वही पासवर्ड, अपना ईमेल आईडी, सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कुछ भी लिख सकते हो, माय बर्थ प्लेस नीचे लिख दें जी, गुजरांवाला, लाहौर, जो भी नीचे आपने उसका आंसर लिखना है। जो भी आपने ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा उसका आंसर ये इसलिए है ताकि आप अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सको। अगर आप भूल जाते हो तो आप रीसेट करो, आपको पता हो कि आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या लिखा था। अब आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको साइन अप कर लेना है। जब आपने साइन अप कर लिया, अपना अकाउंट बना लिया, फिर आपने चले जाना गो टू साइन इन स्क्रीन। यहाँ पे अब हम साइन इन स्क्रीन पे आ गए हैं। अब वही जो हमने शुरू में देखा था, यहाँ पे यूज़र नेम जो भी आपने, या CNIC जो आपने वहाँ पे लिखा था, और पासवर्ड जो आपने वहाँ पे लगाया अपना पासवर्ड, वो करके आपने लॉगिन कर लेना। ये आपने लॉगिन कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इंस्ट्रक्शंस की तरफ। व्यू इंस्ट्रक्शंस अबाउट फिलिंग फॉर्म, नज़र आ रहा है आपको, ये इस पर क्लिक करते हैं हम। ये हमने क्लिक किया, ये एक फॉर्म इसका ओपन हो गया। ये पूरे का पूरा तरीकाकार है इसका। इसमें नंबर 1 हमारे पास क्या है, इंटरनेट ब्राउज़र में मंदरजा झैल लिंक का इंदराज करें exams.pu.edu.pk। नंबर 2 क्या है, अपना अकाउंट बनाने के लिए प्राइवेट उम्मीदवारान प्राइवेट कैंडिडेट के टैब को दबाएं, जैसे मैंने प्रेस किया था, और साइन अप फॉर न्यू अकाउंट का इंतखाब करें अगर आपका पहले अकाउंट नहीं है, और बाएं तरफ दी गई हदायत को फिल करें और उसके बाद अपना साइन अप का बटन दबाएं। यानी आपने ये साइन अप कर लिया, वो मैंने आपको बताया था ना, नेम, CNIC, पासवर्ड, फिर रीटाइप पासवर्ड किया था हमने, सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह सारा। अपने यूज़र नेम में शनाख्ती कार्ड का इंदराज करें, पासवर्ड दर्ज करने के बाद एंटर का बटन दबाएं। ये आप अब साइन इन हो जाएंगे। उसके बाद डैशबोर्ड का नया सफ़ा ओपन हो जाएगा। नंबर 5 क्या है, इसके बाद नीले रंग का न्यू एडमिशन फॉर्म को प्रेस करें। वहाँ पे ना एक बटन आ जाएगा न्यू एडमिशन फॉर्म। जब आपने लॉगिन होना है ना, ठीक है, मैं तो नहीं लॉगिन हो सकता, वो तो स्टूडेंट ही होंगे। तो आपने जब साइन इन होना है तो अपना CNIC और पासवर्ड लिखने के बाद जब आपने साइन इन होना है तो उसके बाद वहाँ पे एक नीले रंग का बटन होगा न्यू एडमिशन फॉर्म आपने वहाँ पे क्लिक करना है। नंबर 6 क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी से जारी करदा रजिस्ट्रेशन नंबर का इंदराज करना है और आपने एंटर का बटन दबाना है।
इस अमल से उम्मीदवारान के नाम, बीमा शनाख्ती कार्ड नंबर, वल्दियत, बीमा शनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख़ पैदाइश, जिन्स की तफसीलात जो कि रजिस्ट्रेशन के वक़्त उन्होंने मुहैया की थी सामने आ जाएंगी। इनकी तफसीलात को तब्दील नहीं किया जा सकेगा। यानी ये वो तफसीलात हैं जो रजिस्ट्रेशन के वक़्त आपने सबमिट की थी, दी हुई थी, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जब आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर वहाँ पे एंटर करके लॉगिन होंगे। अब आपने ऐड क्या क्या करना है, मज़हब का इंतखाब करना है, नेशनैलिटी कौमियत का इंतखाब करना है, कंट्री और प्रोविंस का इंतखाब करना है यानी सूबे का, अगर कोई माजूरी है तो उसका इंतखाब करना है। 11 पे क्या है, अगर कोई उम्मीदवार कैदी है तो उसके यस का इंतखाब करना है। डोमिसाइल यानी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक ज़िला यानी डिस्ट्रिक्ट मुस्तकिल ज़िला जो उसका इंतखाब करना है। उम्मीदवार मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर का इंदराज करेंगे और 92 के बाद अपना मोबाइल नंबर यानी 0 के बगैर लिखना है। 92 जो आ गया 0 की जगह पे तो ये ब्रैकेट में दिया भी हुआ है। उम्मीदवार अपने लेट कॉलेज या प्राइवेट कैटेगरी का इंतखाब करेंगे। उम्मीदवार अपने मुतल्लिका डिग्री जिसमें इम्तिहान देना चाहते हैं उसका इंतखाब करेंगे। 16 पे आ जाता है, बतौर प्राइवेट उम्मीदवारान अगर तमाम मज़ामीन का इम्तिहान देना है तो फुल सब्जेक्ट एज़ फ्रेश अपीयरेंस का इंतखाब करें। बतौर प्राइवेट उम्मीदवारान अगर इम्प्रूव डिवीज़न का इम्तिहान देना है तो फुल सब्जेक्ट एज़ इम्प्रूव डिवीज़न का इंतखाब करें। बतौर प्राइवेट उम्मीदवार अगर फ़ेलशुदा इम्तिहान का मज़मून का इम्तिहान देना है तो कंपार्टमेंट सब्जेक्ट या सप्ली का इंतखाब करें। उम्मीदवार की ताज़ा तरीन तस्वीर दी गई हिदायत के मुताबिक अपलोड करें और इस बात की तसल्ली कर लें कि तस्वीर का साइज़ 200 KB से कम हो, यानी ये लिमिट है। उम्मीदवार बतौर फुल सब्जेक्ट एज़ फ्रेश कैंडिडेट MA पार्ट 2 मज़ामीन का कम्बिनेशन का भी इंतखाब करें अगर वो पार्ट 2 के फुल सब्जेक्ट का देना चाहता है। उम्मीदवार अपने इम्तिहानी मरकज़ के शहर का इंतखाब करें जैसे गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, जहाँ से भी आप देना चाह रहे हैं। उम्मीदवार अपने इम्तिहानी मरकज़ के जोन का फिर इंतखाब करें कि आप उस डिस्ट्रिक्ट के किस इलाके में हो, यानी एरिया कौन सा है, जोन कौन सा, अंदर ऑप्शन होगी ये। उम्मीदवार जब मज़ामीन कम्बिनेशन का इंतखाब कर ले तो उसके बाद मज़ामीन को तब्दील नहीं कर सकता। उम्मीदवार अपने क्वाइफ को फ़ाइनल करने के बाद बगौर मुतालिया कर ले। रिव्यू ऑल इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनलाइजेशन। आखिर में सुर्ख रंग का बटन दिया गया, सबमिट का बटन, उस बटन को दबाएं। आपके सामने इंतखाब शुदा मज़ामीन, उम्मीदवार की तफसील, बीमा फ़ी नज़र आना शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार अगली स्क्रीन पर प्रिंट चलान का इंतखाब करें और प्रिंटर की मदद से चलान फॉर्म प्रिंट ले लें, यानी आपने चलान फॉर्म का प्रिंट ले लेना है और यह प्रिंट शुदा चलान फॉर्म UBL या HBL की तमाम ब्रांचेस पे जमा किया जा सकता है। अगर प्रिंट शुदा फ़ी चलान मुकर्रर तारीख के दौरान जमा ना करवाया जा सके तो न्यू चलान फॉर्म या एडिशनल अमाउंट चलान फॉर्म हासिल किया जा सकता है। यानी न्यू चलान फॉर्म की सूरत में पहले से हासिल किया गया चलान फॉर्म काबिल इस्तेमाल नहीं होगा, यानी नया चलान फॉर्म आ जाएगा। चलान बैंक में जमा करवाने के बाद बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, चलान नंबर, तारीख का इंदराज करने के बाद सब्ज़ रंग का अपडेट बटन दबाएं, ये आपका चलान फॉर्म अपडेट हो जाएगा। प्रिंट फॉर्म का बटन दबाएं और प्रिंटर की मदद से दाखिला फॉर्म का प्रिंट लेने के बाद दाखिला शेड्यूल के मुताबिक फॉर्म सेक्शन शोबा इम्तिहानात पंजाब यूनिवर्सिटी अरसाल कर दें। यानी आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद इसको यूनिवर्सिटी के पते पे भी सेंड करना है, अटेस्टेशन वगैरह करवा के और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो लगा के। ये सारी की सारी हमारे पास इशिक्कें थी, पॉइंट्स थे कि आपने किस तरह फॉर्म को फिल करना है। ये आपको पूरे का पूरा नज़र भी आ रहा होगा। तरीका मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता दिया था। अब हम इसको कैंसिल करके चलते हैं फ़ीस की तरफ। जो फ़ी है वो क्या है हमारे पास, ये आपको नज़र आ रहा होगा। BCom पार्ट 1 एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स पार्ट 1, तो फ़ी बताई हुई है 6450। तो लास्ट डेट इसकी दी हुई है 15/05/2020 यानी 15 मई। उसके बाद BCom पार्ट 2, इसकी भी फ़ी दी हुई है 6450 और इसकी भी लास्ट डेट जो है 15 मई 2020। MA MSc पार्ट 1, इसकी फ़ी दी हुई है 5750।
ठीक है। और एमएससी की दी हुई है 6700, पहले एमए की है बाद में एमएससी की है, और इसकी भी लास्ट डेट है 15 मई 2020। और एमए एमएससी पार्ट 2 अब आ जाता है, तो इसकी फ़ी है 5750 एमए की, और एमएससी की 6700, और लास्ट डेट जो है 15 मई आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास सारे का सारा स्केजुअल शेड्यूल जो है एमए एमएससी का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी मैंने आपको सारा तरीक़ाकार जो है वो स्क्रीन पे बता दिया कि आपने कैसे जाना है वेबसाइट पे और किस तरह खोलना है। नीचे एंड पे लिखा भी हुआ है एक्चुअल अवेलेबल शेड्यूल विल बी अवेलेबल आफ्टर साइनिंग इन। साइनिंग इन के बाद आपको सारी फ़ी शेड्यूल सारा कुछ पता चल जाएगा। क्लियर हो गया। ये नीचे उन्होंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी दी हैं। रेगुलर कैंडिडेट्स का तो वैसे ही उन्होंने बता दिया ना यहाँ पे कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन डेट आर इंटेंडेड फॉर कॉलेजेस ओनली। कॉलेजेस आर इंडिपेंडेंट इन अनाउंसमेंट ऑफ द डेट फॉर कलेक्शन ऑफ एडमिशन फॉर्म रिलेटेड डॉक्यूमेंट। यानी वो खुद बच्चों को बताएंगे कितनी डेट तक आपने हमें ये चीज़ें जमा करवानी है। आगे फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी खुद जमा करवानी है कॉलेजेस वालों ने। कॉलेजेस आर डायरेक्टेड टू कंटेक्ट ऑन द फॉलोइंग ईमेल आईडी फ़ोन नंबर टू ऑब्टेन यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो ये तो हमारे पास आ गया ना रेगुलर का, लेकिन हमें तो कंसर्न है प्राइवेट कैंडिडेट से और लेट कॉलेज कैंडिडेट से, तो ये हमारे पास है सारा। और रेगुलर कैंडिडेट्स उनकी ये नीचे फ़ी रेगुलर की भी सारी बताई है। जब आप रेगुलर कैंडिडेट्स पे करोगे तो फिर ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और यहाँ पे सारी फिर फ़ी बताई हुई है। एलएलबी की भी बताई हुई है, आपको ये नज़र भी आ रहा होगा। एलएलबी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये सारे एलएलबी के। आप जब वेबसाइट पे जाओगे आप इजीली इसको देख लोगे। ये था हमारे पास एमए एमएससी बीकॉम और एलएलबी इनके एडमिशन का सारा स्केड्यूल। अच्छा, अब हम चलते हैं। ये जो ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी, डाटा कलेक्शन अबाउट ईमेल एड्रेसेस ऑफ बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री इन साइंस आर्ट्स पार्ट 1 पार्ट 2 एनुअल 2020। इसको हम खोलते हैं। इसको जब हमने ओपन किया तो नीचे जाके हाँ ये हमारे पास आ गया है। अब इसमें उन्होंने बराबर बताया कि जो बीए बीएससी और एसोसिएट डिग्री वाले हैं, चाहे वो साइंसेज हैं आर्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उन स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा है कि वो उनको हदायत दी जाती हैं कि वो अपने ईमेल एड्रेसेस जीमेल ओनली, व्हाट्सएप नंबर और सेल नंबर जो हैं वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे 10 मई तक अपडेट करें। ये इन्फॉर्मेशन अर्जेंट बेस पे उनको चाहिए, ताकि वो कोरोना की सिचुएशन में आगे अगर ऑनलाइन पेपर्स लेने हैं तो उनके पास ये डाटा एटलीस्ट मौजूद ज़रूर हो। तो अब हम देखते हैं कि आपने कैसे करना। अब ये नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ क्लिक हेयर टू सबमिट इन्फॉर्मेशन। ये हमने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर ये फॉर्म आपका खुल गया। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, CNIC लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है, ये या नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम जो एडमिशन फॉर्म पे, और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।